नमस्कार, मैं हूं रोहन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट। कर्ज न चुका पाने की वजह से किसान आत्महत्या के लिए मजबूर। हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को मिल जाती है जमानत। ये वरुण गांधी का कहना है कि हजारों करोड़ों की चोरी करने वालों को जमानत मिल जाती है, लेकिन कर्ज न चुका पाने की वजह से किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को मिल जाती है जमानत। तो ये किसानों को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट सामने आया है। किसानों को लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, कर्ज न चुका पाने की वजह से किसान आत्महत्या के लिए मजबूर। वरुण गांधी का ट्वीट सामने आया, हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को जमानत मिल जाती है और दूसरी तरफ किसान कर्जा न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो कर्ज न चुका पाने की वजह से किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, लेकिन हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को जमानत मिल जाती है। तो ये कटिंग के साथ वरुण गांधी ने ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव ने। चुनाव को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां बढ़ी है। प्रत्याशी जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में है। हमारे साथ इस समय राजेश्वर सिंह है जो कि सरोजनी नगर विधानसभा से है। स्वाति सिंह को पहले भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, अब जो है सरोजनी के प्रशासनिक सेवा के बाद जो है अब जो है जन सेवा में कितना आपको ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासनिक सेवा का अनुभव जन सेवा में इस्तेमाल करना है, अच्छे कानून बनवाने हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, अपराधी जेल से ना बाहर आ पाए और राजनीति से अपराधियों को खत्म करना है। कानून व्यवस्था का जितना अनुभव आपको है राजेश्वर जी, उसके बाद जो है अब उत्तर प्रदेश में के लेकर ये जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा में भी बहुत से, लेकिन पिछली बार आप ही की सीट रही है, उस परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए वापस कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। पिछले दिनों से जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं उस पर कितना आपको उसको तो करना ही है, वो तो जनप्रतिनिधि का काम यही है। जो जनप्रतिनिधि मूल समस्याएं नहीं देखे उसको राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। लगातार जो है कानून व्यवस्था पर जो है विपक्ष हमले कर रहा है। विपक्ष तो डकैतों को पार्लियामेंट पहुंचाता है। विपक्ष 60 मुकदमे वाले, 80 मुकदमे वालों के घर वालों को चुनाव लड़वा रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के परिवार को, आजम खान जिन पे 60 मुकदमे चुनाव लड़वा रहा है। शर्म नहीं आती विपक्ष को? प्रदेश की जनता को कौन सी गुनाहों की सजा दे रहा है? जिस जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, इनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, उनको अपराधियों से भरना चाह रहे हैं। क्या चाह रहा है विपक्ष? अब लास्ट सवाल है कि अब जो है सत्ता में आने पर कौन सी आपके मूल जो है बातें होंगी? यहाँ सरोजनी नगर को सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाना है विकास की दृष्टि से। सर, ये थे हमारे साथ राजेश्वर सिंह जो कि प्रत्याशी हैं सरोजनी नगर विधानसभा से, और सरोजनी नगर विधानसभा प्रत्याशी उनके साथ तमाम लोग जुड़े हैं। भोजपुरी समाज से जो है यो प्रभुनाथ राय जी है। क्या कहेंगे प्रभुनाथ जी यहाँ पर? देखिए, इस समय भाजपा की लहर चल रही है और खासकर मेरा जो सरोजनी नगर विधानसभा है उसके जो हमारे राजेश्वर सिंह हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक IPS होते हुए भी सेवानिवृत्ति के बाद ये चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। इनका अनुभव और क्षेत्र में इनका बहुत ही जोरदार तरीके से लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर और जो यहाँ की जनता है बहुत उनका जो है जोश है। आप बताइए कि पिछली बार आप लोग जो है यहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है स्वाति सिंह है, स्वाति सिंह का लगातार विरोध भी हुआ और स्वाति सिंह का ऐसा बताया जाता है कि मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद भी जो है उन्होंने यहाँ पे जनता पर ध्यान नहीं दिया, कार्य नहीं किया। और अब आप लोग राजेश्वर जी पर भरोसा जता रहे हैं, चूंकि आप लोग कार्यकर्ता है, आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग। जी बिल्कुल, राजेश्वर सिंह जी एक पढ़े लिखे और बहुत मतलब समझदार आदमी है। वो खुद ही मतलब कि इस जगह को मतलब खूब आगे बढ़ाने के मतलब कार्य करेंगे, बस यही है। पंडित जी आप बताइए, पूरा एकदम वस्त्र धारण किए हुए, पूरा एकदम इसी पे, और आप, मैं देख रहा हूँ आप लुंगी पहने हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लुंगी पर सवाल खड़ा कर दिया कि बाबा जो है लुंगी पहनते हैं और लुंगी पहनकर वो दौड़ नहीं पाएंगे। देखो सर, दौड़ना तो हाथ और पैरों से नहीं होता, दौड़ना तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से होता है ना। तो हम लोग व्यक्तित्व और विचारधारा को लेकर के दौड़ते हैं और दौड़ाने का प्रयास करते हैं। मेरा समाज इतना उत्थान के परम ऊंचाई को स्पर्श करे कि इससे भारतीय संस्कार, संस्कृति और समाज मेरा परम
कैलाश की ऊंचाई शिखर को स्पर्श करे, इस भाव को लेकर के हम लोग लुंगी, अचला और ये भारतीय त्याग वस्त्र धारण करते हैं ऋषि मुनियों का। इसी तरह से जो है नुक्कड़ सभाओं को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रत्याशी जो है वो दौड़ते रहते, प्रत्याशी अपना काम करे। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर हैं, हम इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। जब आप लोग जो है झंडा यहाँ पर जो है बैनर लगाई हुई हैं, आज जो है राजेश्वर जी के उसमें आई हैं, क्या कहेंगी आप? जी हम लोग तो खुद ही आके हैं, इसके भाजपा के कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा कि एक नया चेहरा उभर के हम लोग के सामने हम लोग के सरोजनी नगर विधानसभा में आया है और हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हर 5 साल पे एक नया चेहरा आ जाता है। पिछली बार स्वाति सिंह आ गई, इस बार राजेश्वर आ जाएंगे, हो सकता है अगली बार आप खुद जी नहीं, देखिए जनता भी ये देखती है कि काम करने वाला कौन है, यानी हर 5 साल पे बदल देना है जनता? जी नहीं, अगर काम अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा तो कैसे बदल देंगे, ये बता। चेहरे की बात कर रहा था ना। नहीं, बदलाव जरूरी होता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट वही, हम बीजेपी को लेके आते हैं ना। आप इधर आइए। नहीं, ये हम कह रहे चेहरा बदले, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बीजेपी का है ना। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, वो जिसको अच्छा समझती है उसको आगे बढ़ाती है। एक बार आपको 5 साल का टाइम दिया, आपने जितना करके दिखाया, अगर उससे अच्छा प्रत्याशी मेरे पास है तो हम उसको प्रोजेक्ट क्यों ना करें, इसमें चेहरा बदलने वाली क्या बात है। तो अच्छा है, जिसको अच्छा समझती है उसको आगे बढ़ाती है, बढ़ाना भी चाहिए। और हम लोग तो, और आप जो भी कह लीजिए, आएगी तो भाजपा ही अच्छी पार्टी है और अच्छा चेहरा जो है वो बदल दिया। स्वाति सिंह यहाँ से मंत्री थी, स्वाति सिंह पहली बार आई थी यहाँ पर और उसके बाद मंत्री बनाया गया था, और अब यहाँ पे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी IPS ऑफिसर जो है राजेश्वर सिंह को मौका दिया गया है। राजेश्वर सिंह यहाँ से सरोजनी नगर से प्रत्याशी है। 10 मार्च को निर्णय साफ हो जाएगा कि ये जनता कितना उनको सपोर्ट करती है और कितना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। अभिनव पांडे, न्यूज। हल्का गन्नौर से बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा का पंजाब चुनाव को लेकर क्या कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। विधानसभा में आए थे, आज बड़ा गन्नौर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, गन्नौर के जो हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से। किन मुद्दों को लेके आप गन्नौर में उतरे हो? मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, मुद्दे कोई एक नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। एक तो यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं, नशा बहुत है, मेडिकल की सहूलतें बिल्कुल कम है, एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। और यहाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं और पंजाब सरकार ने जो लॉलीपॉप जो वादे किए थे, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। मदन लाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि मैंने गन्नौर का बहुत विकास कराया, कैसे लेते हो? विकास नहीं करवाया उन्होंने, विनाश करवाया। विकास हुआ होता तो हमारे जो नौजवान हैं आज वो बेरोजगार ना घूमते। मैंने आपको पहले ही बताया कि युवाओं को रोजगार नहीं है, घर घर में नौकरी देने की बात की थी पंजाब सरकार ने, उन्होंने अपने बेटे को डायरेक्टर लगाया बिजली बोर्ड का, किसी साधारण परिवार के युवा को काम पे नहीं लगवाया। गन्नौर में बड़े दिग्गज आए हैं, चंदू माजरा साहब आया है, गुरलाल आया है, मदन लाल जलाल पे, किसको लेते हो आप अपना कंपटीटर? मैं किसी को नहीं लेता, मैं गन्नौर का रहने वाला हूँ, यहीं चुनावों से पहले भी यहीं हूँ, चुनावों के बाद भी यहीं हूँ। लोगों को पता है ये सब बाहरी हैं, अब ये 2 महीने से गन्नौर में है, इलेक्शनों के बाद इनमें से कोई नहीं मिलेगा। उनका बेटा पहले भी यहीं था, चुनावों के बाद भी यहीं है, पहले भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, चुनावों के बाद भी ऐसी सेवा करेंगे। लोग विश्वास, बीजेपी से किसान नाराज थे, क्या लगता है उनको मना पाओगे? किसान हमारे भाई हैं, हमारा बहुत अच्छा उनसे भाईचारा है। आप देख सकते हो कि आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी रैली में किसान भाई भी आए थे, तो हमारे गन्नौर विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। ये थे विकास शर्मा जी जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। पटियाला से कैमरा। धुरी रैली से पहले किसानों से मिली प्रियंका गांधी ने किसानों के साथ खाया खाना। सीएम चन्नी और सुनील जाखड़ भी रहे मौजूद। तो आज प्रियंका गांधी पंजाब के दौरे पर हैं। रैली से पहले किसानों से मिली प्रियंका गांधी, धुरी रैली से पहले किसानों से मिली प्रियंका गांधी और किसानों के साथ खाना भी खाया प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी पंजाब के दौरे पर हैं आज और सीएम चन्नी और सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे प्रियंका गांधी के साथ। तो किसान मुद्दों को प्रियंका गांधी छूना चाहती हैं पंजाब में जाकर, किसानों की नाराजगी का फायदा जरूर वो उठाना चाहेंगे इस चुनाव में। तो यहाँ पर ये तस्वीरें सीधा पंजाब से, धुरी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ प्रियंका गांधी पहुंची हैं और रैली से पहले वो किसानों से मिली और किसानों के साथ उन्होंने खाना भी खाया। चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे उनके साथ, साथ ही साथ सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें सीधा पंजाब से हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों से बात की, किसान परिवारों के साथ खाना खाया प्रियंका गांधी ने। पंजाब के लुधियाना में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा
देर में रैली को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। पंजाब वीर जवानों की धरती है, अमित शाह ने कहा। पंजाब हिंदुस्तान का जिगर है, अमित शाह। पंजाब में कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी, ये अमित शाह ने कहा। पंजाब में सुरक्षा करनी है, मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की पंजाब में और जमकर निशाना साधा विपक्षी पार्टियों पर। कहा पंजाब हिंदुस्तान का जिगर है। अमित शाह ने इस जनसभा में, रैली में, पंजाब में कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, ये कहा अमित शाह ने। पंजाब में सुरक्षा करनी है। पंजाब में जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको लिए व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर पंजाब के किसानों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी भूमि का, अपनी जमीन का जरा परीक्षण करा दीजिए, स्थिति क्या हो गई। ये जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है, वो जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा है। ये जमीन को एक धीरे 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 जहर उगलने वाली जमीन बनाने का काम किया है। और यहां पर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग और कुदरती खेती, ये दोनों के प्रयोग करने के अलावे पंजाब की खेती खुशहाल नहीं हो सकती है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, मैं वादा कर जाता हूं कि आपने एनडीए की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर पंजाब के किसानों को उनकी आवक, उनकी इनकम कम न हो, इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को सफलतापूर्वक लागू कर दिखाएंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। पहले भी मदद नहीं मिलती थी, कांग्रेस में भी नहीं मिली, मगर अब मौका है पंजाब वालों, एक बार एनडीए की सरकार बना दो। मैं कहकर जाता हूं 5 साल में ड्रग को पंजाब से विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। पंजाब देश का सीमांत राज्य है। सुरक्षा पर बात करना चाहता हूं, नशे पर बात करना चाहता हूं और किसानों की समस्या में क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की बात करना चाहता हूं। मित्रों, आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की पंजाब दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसानों को संबोधित किया। अमित शाह का विरोध, किसानों ने अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी विरोध किया। तो पंजाब दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, किसानों ने विरोध किया।
पंजाब दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किसानों ने किया अमित शाह का विरोध। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। यहाँ पे अमित शाह रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ देने के लिए अमित शाह यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हो बहुत बड़ी गिनती में यहाँ पे किसानों ने प्रोटेस्ट किया है, अमित शाह का यहाँ विरोध करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। बात करते हैं यहाँ के नेता से कि किन बातों को लेकर वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अमित शाह के आने की वजह से यहाँ पे किसानों के द्वारा धरने दिए रहे, सड़कें बंद कर रखी है, सारा कुछ कर रखा है। यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं किसानों के साथ। हाँ जी सर, आपने क्यों यहाँ पे धरना क्यों दिया हुआ है? देखिए, ये धरना इसलिए है कि जो बीजेपी सरकार है, इनकी दोगली नीति है। एक तरफ तो इन्होंने किसानों का कत्लेआम किया, 700 किसान मारे उधर काले कानून बनाकर। अब वो काले कानून वापस ले लिए और 9 दिसंबर को हमारे को ये बता दिया कि जैसे पहले हालात थे वैसे हालात हम कर देंगे, कि जो आपके ऊपर केस है वो आपके वापस लेंगे। अपना कमेटी बनेगी, लेकिन उसके लिए कोई उपराला नहीं किया, बल्कि उल्टा प्रधानमंत्री इधर आया और उन्होंने हमारे पंजाबियों के मत्थे पर एक दाग लगाने की कोशिश करी कि हम उधर से बड़ी मुश्किल से जिंदा बच के आए हैं। क्यों? ये आतंकवादी लोग हैं, ये सभी लोग, पूरा संसार ने इनको देखा है, ये कोई फिरका परस्त लोग नहीं है। पंजाबियों का एक इतिहास है, लेकिन उन्होंने हमारे काले मतलब हमारे को अपने इन पंजाबियों के मत्थे पर कालक मलने की कोशिश करी। हाँ जी सर, हाँ जी, आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं सर? ਅੱਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ तक नहीं बनाई गई है। अमित शाह यहाँ पे पहुंचे, आप उनका विरोध कर रहे हो? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं जी। कैसे शांति के साथ कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? बिल्कुल प्रजोर शांति ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इलेक्शन का दौर चल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह या बीजेपी के साथ अलायंस किया है, क्या आप उनको वोट डालोगे? बिल्कुल नहीं जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ नहीं देंगे। सो किसानों का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी को हम बिल्कुल भी समर्थन। विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। 10 मार्च को गिरेगी बीजेपी की सरकार, ये संजय राउत ने बयान दिया है। तो 10 मार्च को गिरेगी बीजेपी की सरकार, विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। 10 मार्च को गिरेगी बीजेपी की सरकार। तो तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं चुनाव को लेकर। 5 राज्यों में चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर ये बयान सामने आया है संजय राउत का। को लेकर सरकार गिराना चाहते हैं तो गिराने दो। पर पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो पश्चिम बंगाल हम जीत जाएंगे, फिर राज्य की सरकार गिरेगी, ऐसा कहा था, वो नहीं हुआ। फिर तमिलनाडु में सरकार हमारी आएगी, फिर यहाँ गिरेगी, नहीं आ गए। तो गिराने की कोशिश जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू एयरपोर्ट पर 2 संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। अवैध तरीके से एयरपोर्ट पर घुसने की कर रहे थे कोशिश। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू एयरपोर्ट पर 2 संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। अवैध तरीके से एयरपोर्ट पर घुसने की ये कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इनमें से एक पश्चिम बंगाल का है और दूसरा राजस्थान का रहने वाला है। तो जम्मू एयरपोर्ट पर 2 संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। बेहद संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है जम्मू एयरपोर्ट, डिफेंस एयरपोर्ट है और यहां पर अवैध तरीके से एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहे थे 2 लोग, जिनको पकड़ा गया। कर्नाटक के स्कूलों में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। स्कूलों में जुमे की नमाज अदा करते नजर आए छात्र। तो कर्नाटक के स्कूलों में नमाज पढ़ने का यह वीडियो वायरल हुआ है। कर्नाटक के स्कूलों में
नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। स्कूलों में जुमे की नमाज अदा करते नजर आए छात्र। कर्नाटक के स्कूलों में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। पहले ही कर्नाटक में हिजाब विवाद तूल पकड़ चुका है और ऐसे में ये एक और वीडियो सामने आया है जहां पर जुमे की नमाज पढ़ते हुए ये वीडियो वायरल हुआ। स्कूलों में जुमे की नमाज अदा करते हुए नजर आए छात्र। कर्नाटक के स्कूलों में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। हिजाब विवाद को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हिजाब की कंट्रोवर्सी है, जहां बेरोजगार पर लाठियां चल रही हैं। बेरोजगारी 5 दशक में चरम पे, भुखमरी के इंडेक्स पे हम 116 देशों में 101वें स्थान पर। कहां ले जा रहे हैं अपने देश को हम? ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्राफ्ट की गई है। आर्टिकल 25 भी तो कोई चीज है ना? क्या हम संविधान से नहीं चलेंगे? मैंने खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट हिजाब पहन के आते थे। मैं क्या कहूं, निकाल दूं क्लास से, गेट आउट ना। एक संदर्भ क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण है ना। ये अवरोधक क्यों पैदा कर रहे हैं? गवर्नर साहब, उनकी मजबूरियां है, मैं जानता हूं, उनको बैटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नर है आखिर। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकताओं को देखना होगा। एक देश के रूप में हम असफल हो रहे हैं कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर, उसके लिए राज्यों में मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं, हिजाब पर प्रतिबंध का विरोध कर रही हैं। अब तो इस पर पूरे विवाद में आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हिजाब विवाद का आतंकी कनेक्शन, खालिस्तानियों की हिजाब वाली साजिश, भारत को तोड़ने की सिख फॉर जस्टिस की साजिश, पाकिस्तानी आईएसआई के शह पर एसएफजे की नापाक साजिश। देश में फैलता ही जा रहा है हिजाब विवाद। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। कई राज्यों से हिजाब वाले हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब के लुधियाना में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिजाब पर प्रतिबंधों वाली बहस को लेकर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं ने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। हमारा मकसद ना तो कोई राजनीति का है, ना हमारे कोई इलेक्शन लड़ने का है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे हक का है, हमारे संविधान का है। क्योंकि हमें, हमारे साथ आपको पता है, हमारी बहन मुस्कान के साथ जो बेहुरमती हुई थी और वो अकेली शेरनी लड़ी है, सिर्फ किस लिए? अपनी अजमत के लिए, अपने आबरू के लिए, अपने हिजाब के लिए, सिर्फ उससे वो लड़ी है और उस बहन को सलाम करते हैं हम। जयपुर की मुस्लिम महिलाओं ने भी हिजाब विवाद पर अपना विरोध दर्ज करवाया। ये हिजाब तो हमें अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, तो ये कोई होते नहीं हमें रोकने वाला है। और एयर और ऑक्सीजन के बिना ह्यूमंस लिव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। तो ह्यूमन जो हिजाब वाली लड़की ना, मुस्लिम लड़की, वो हिजाब के बिना नहीं रह सकती। आप उसकी एजुकेशन ले लीजिए, आप उसका सब कुछ ले लीजिए। इंडिया सिटीजन है वो, इंडिया की वो रहती है, तो उसको ये चाहिए, वो हिजाब पहनेगी। प्रयागराज में भी मुस्लिम समाज का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हमें दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर कुछ लड़के जो कि कॉलेज में ही हैं, जो कि एजुकेशन अभी ले रहे हैं, तो उन्हें ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब करने को कौन कहता है कि तुम जाकर के अपने ही कॉलेज, अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही जो आपके साथियां हैं उनके खिलाफ ये सब जाकर करें? वो उन्हें कौन ट्रेन कर रहा है? देश में हिजाब पर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समझाया जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। विवाद की जड़ें गहरी होती जा रही है।
और अब तो इस हिजाब विवाद की जड़ में आतंकी खाद पानी पहुंचाने की खबर भी सामने आ रही है, जो बेहद खौफनाक है। चुनाव के समय देश की सुरक्षा और स्थिरता को चोट पहुंचाने वाली है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से नया विवादित वीडियो जारी किया गया है, जिसमें भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात दोहराई गई है। सिख फॉर जस्टिस ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में कर्नाटक की हिजाब समर्थन वाली लड़की मुस्कान की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया है। पन्नू ने भारतीय मुस्लिमों से अपील की है कि वे हिजाब रेफरेंडम शुरू करें और भारत को उर्दुस्तान बनाने की तरफ बढ़े। इसके लिए बाकायदा मैप तक तैयार किया गया। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को मिलाकर उर्दुस्तान बनाने का एजेंडा सेट किया गया है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध तो हो ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की एंट्री इन सब हंगामे में आईएसआई की एंट्री बता रही है कि हिजाब मामले को जल्द नहीं संभाला गया तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इसे देखते हुए आईबी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और फर्रुखाबाद में यूपी के सीएम योगी की चुनावी रैली। यूपी में कोरोना नियंत्रण में है, सीएम योगी का यह कहना है। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा, यह सीएम योगी ने कहा। हमने गरीब को मकान, बिजली दी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में कहा। फर्रुखाबाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने कोरोना नियंत्रण में रखा। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को मकान और बिजली दी। और केरल का एक युवक अटलांटिक महासागर में लापता। जहाज पर सहायक रसोइये के रूप में काम करता था युवक। लापता युवक की बहन का बयान, एक हफ्ते पहले आई थी आखिरी कॉल, फिर जवाब देना बंद हो गया। जहाज पर सहायक रसोइये के रूप में काम करता था युवक और गायब हुआ है। बहन का कहना है कि एक हफ्ते पहले बात हुई थी। केरल का रहने वाला युवक जो कि गायब हो गया। एक हफ्ते पहले आखिरी कॉल आई थी, उसके बाद जवाब देना बंद हो गया है। तो केरल का एक युवक अटलांटिक महासागर में लापता।